अगर होगा अभी आपके पास में काली केला में बीज तो नहीं है। इनकी रेसिपी तो दे चुके हैं ना हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ मेरी मम्मी खड़ी हुई हैं और बस हम लोग निकल रहे हैं। आज थर्सडे है यानी कि बृहस्पतिवार, और ज़्यादातर हम लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते ही हैं, तो बस निकल गए थे और यहाँ पहुँच गए हैं। और क्योंकि आज थर्सडे है तो पूरा पीला वस्त्र पहनाया है भगवान को और बहुत बहुत श्रृंगार अच्छा किया है। माता को तो बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। और बस यहाँ दर्शन करके हम लोग बैकुंठनाथ मंदिर, मैंने पहले भी बताया 2 मिनट की वॉकिंग है। यहाँ हम लोगों ने श्री हरि विष्णु जी के दर्शन किए और बस हम लोग फिर वापस लौट गए। अगर होगा अभी आपके पास में काली केला में बीज तो नहीं है। नहीं, एक बार आपसे लेकर गए हैं, बहुत बीज का काली केला। और यहाँ वापस आते वक्त मेरे घर से बस 2 मिनट की दूरी पर ही यहाँ सारे फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल्स वाले सभी बैठते हैं और सुबह पूरा बाज़ार लग जाता है। तो मेरे फ्रिज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो बस वही मैं बाज़ार करके सीधा घर वापस जाऊँगी। और यहाँ से मम्मी अपने घर वापस बस निकल रही हैं, तो मम्मी चली गई अपने घर और यहाँ से मैं पूरी मार्केटिंग करके सीधा बाज़ार जाऊँगी। और गर्मी का लेवल इतना हाई है गाइस कि बस सुबह सुबह ऐसे लग रहा है कि एक बार तो हम पानी से नहा लिए थे, दोबारा पूरे पसीना से नहाए हुए हैं। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। काफ़ी कुछ मैंने फ्रूट्स वगैरह ख़रीदे हैं, एप्पल, वाटरमेलन, पपाया, चेरीज़ और केले में छोटे वाले ख़रीद के लेके जाती हूँ, जिसको हम कठाली केला बोलते हैं। वो मैंने सुना है कि बड़े वाले केले से कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स उस केले में होते हैं, क्योंकि आंचल भी जिम करती है तो वहाँ के ट्रेनर ने यही वाला केला खाने के लिए बोला है, तो यही वाला बस अब घर पे ले आती हूँ। और यहाँ आ गई हूँ घर पर सारा सामान लेकर, और इतना भारी सामान हो गया था सब कुछ, क्योंकि 3-3 साढ़े 3 किलो के तो सिर्फ पपाया और वाटरमेलन ही हो गया था। तो काफ़ी कुछ सामान ले आई हूँ। ये दूध वाले भैया आ गए हैं, ये भी दूध और दही दे के चले गए हैं। दही मैं ज़्यादातर घर पर भी जमा लेती हूँ, बट आज दही पूरी ख़त्म हो गई थी। और एस्ट्रो को नाश्ते में अभी ज़्यादातर शौक़ हुआ है रोटी और दही खाने का। वो हमने एक बार खिलाया तो उसको पसंद आया, तो अभी मीन्स, और वो भी बस उसको सारा कुछ, उसको हैंड फीडिंग की आदत हो गई है। सबसे मेन बात ये है, फिर वो चाहे दही रोटी हो या फिर उसका चिकन और राइस हो, सब कुछ उसको ज़्यादातर हैंड फीडिंग ही कराना पड़ता है। तो बस ये उसी के लिए मैं रोटियां बना रही हूँ। रोटी और दही सबसे पहले उसको मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी। अभी मैं मंदिर से वापस आ गई हूँ, तो बस ये मेरी ही ड्यूटी है। ज़्यादातर मैं नहीं, अगर रहती हूँ, कहीं गई रहती हूँ, तो फिर आंचल खिला देती है। तो बस उसी की थाली लगा रही हूँ मैं। उसको खिलाने के बाद ही दूसरा कोई काम करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 6 घंटे के गैप में ही उसको खिलाना है। तो अगर 9 बजे भी मैं ब्रेकफास्ट करा दूं तो फिर डायरेक्ट दोपहर में 3 बजे उसको लंच देना पड़ता है, तो इस हिसाब से मुझे जल्दी ही खाना खिलाना पड़ता है उसको। और यहाँ बस उसके नाटक शुरू हो गए हैं। खाना तो वो चाहता ही नहीं है, कभी उसका मूड हो तो पूरा अच्छे से खा लेता है, मूड नहीं है तो वो इतने घंटे खींच लेता है, मतलब नहीं खाएगा किसी भी कीमत पे। तो वही मैंने हस्बैंड को बुलाया कि नहीं खा रहा है तो तुम बैठ के खिलाओ, मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैंने बाज़ार का सब कुछ बैग वगैरह खाली कर दिया है, सारे फ्रूट्स धोऊंगी अभी। और एक तरफ चढ़ी हुई है चाय, और बस चाय यहाँ बन गई है। और सबसे पहले मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि कहीं बाहर जा रहे हैं, सामने कुछ अपना सामान स्कूटी का कुछ लेने के लिए, तो बस वो आके ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ, तो अब मैं पहले करूँगी ब्रेकफास्ट, उसके बाद करूँगी दूसरा कोई काम।
बस यहाँ हस्बैंड निकल रहे हैं बाहर, अपना कुछ सामान लेकर आएंगे, स्कूटी लेकर जा रहे हैं। मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो बस यहाँ अब मैं किचन में लग जाऊँगी लंच के लिए। ये कलमी साग भी मैं साथ में लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं बनाऊँगी अभी दही वाले आलू, यानी कि हम लोग रसा बोलते हैं इसको। और इसके साथ और पकौड़ा कढ़ी जो होती है, तो कढ़ी के साथ और रसा के साथ, ये सब के साथ में कुछ भुजिया या साग वगैरह की भाजी बना लो तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये जग में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ दही घोल के रखी हुई है, दही के आलू बनाऊंगी मैं। और एक साइड में फ्राई पैन में बस 2 से 3 ही आलू मैंने चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए, क्योंकि आलू हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है। मुझे तो मना है डॉक्टर की तरफ से, हस्बैंड ज़्यादा खाते नहीं आलू, और बेटी जिम करती है तो वो वैसे ही आलू नहीं खाती है। तो बस एकदम ज़रा से बॉईल करने थे तो मैंने फ्राई पैन में ही चढ़ा दिए हैं। यहाँ एक तरफ मैंने मिर्ची भी नुका के रख ली है, तो हाथ लगे सारा काम कंटिन्यू होता ही जा रहा है। और सुबह से इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है एवरी डे का, मीन्स ये समझ लीजिए कि अगर इंसान ही हैं, अगर कभी बीमार ही पड़ गए तो सारा काम मतलब रखा का रखा रह जाता है। और यहाँ बस ये दही वाले आलू के लिए मसाला पीस लिया था मैंने, और मसाला भुन गया है, तो बस यहाँ पर छान के जो घोल बना के रखा था दही का वो डाल दिया है मैंने। और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर इसको छोड़ो तो दही फट जाती है, तो जब तक बॉईल ना आ जाए इसको चलाते ही रहना है। और ये दही वाले आलू और कलमी साग दोनों की ही रेसिपी मैंने पहले व्लॉग में दी है, अगर आपको देखनी हो तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और बस खाना बना ही रही थी कि मेरे भैया आ गए, मेरे मौसी के बेटे हैं, किसी काम से आए थे। तो बस ये यहाँ पर 2 गिलास लस्सी बनाई है मैंने, ड्राई फ्रूट लस्सी, एक हस्बैंड के लिए और एक भैया के लिए। तो बस ये उनको मैं देने जा रही हूँ, और वो यहाँ पर बैठे थे काफ़ी देर से। गर्मी है तो कोई खाना वगैरह इतना आके खाना नहीं चाहता है, और लस्सी या शिकंजी दे दो तो उनका मन खुश हो जाता है। तो बस यहाँ लस्सी बना दी थी, और यहाँ कर ली है प्लेटिंग। तो यहाँ है दही वाले आलू और साग की भाजी, चावल, रोटी, चटनी, सिरके वाली प्याज, मिर्ची और खीरा। तो ये है मेरी आज की समर स्पेशल थाली। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और बस आज चावल वगैरह भी राशन में काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है, तो बस यहाँ पर मैंने 5 किलो के करीब गोविंद भोग चावल मंगा लिए थे। और ये वो वाली बकेट है, जब हमारे यहाँ कलर हुआ था तो ये बकेट मार्केट की बकेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मैं रख लेती हूँ इनको। और आज थर्सडे के दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ गई है, क्योंकि वाइट बेडशीट मैंने चढ़ा रखी थी और वो गंदी भी हो गई थी। और फिर एस्ट्रो के काम ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ गिराता रहता है, तो आज मुझे चेंज करना ही पड़ा, क्योंकि मैं थर्सडे को कुछ भी मीन्स काफ़ी कुछ साफ़ सफाई, जो ढेर सारी सफाई होती है इकट्ठी, और बेडशीट चेंज करना, ये सब मैं कभी भी थर्सडे को नहीं करती हूँ, बट आज मुझे करना पड़ा है। और अभी कम से कम शाम के कुछ नहीं तो 4:30 से 5 बज रहे हैं, और मेरी मेड भी आ चुकी हैं। यहाँ मैं सब बस लाइट जला रही हूँ, और एक बैच मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया है। और अभी जो चेंज वगैरह किया है बेडशीट वगैरह, बाकी भी सुबह से इतने कपड़े, अब वो कल धोऊंगी फ्राइडे को। और अब तो एस्ट्रो के अंदर इतनी ताकत आ गई है कि वो इस गद्दे को भी नीचे गिरा लेता है, तो बस सब कुछ ये संवारना ही पड़ता है। तो यहाँ बस सारे काम ही हो गए हैं और शाम हो गई है, तो बस सारी साफ़ सफाई हो गई है। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी गाइज़ कि मेरे ब्लॉग्स तो आप लोग देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब कोई नहीं ज़्यादा कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस इसी के साथ आ गई हूँ अपने व्लॉग के एंड पर। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं भी डेली व्लॉगर हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी।